साथियों, पुत्रों की कामना से अदिति ने देवों और साध्यों के लिए ब्रह्मोदन आहुति तैयार की। उन्होंने उसका कब्य उसको अदिति को दिया, जिसे उसने खाया। उसे गर्भाधान हुआ और 4 आदित्य ने जन्म लिया। उसने दूसरी ब्रह्मोदन आयति तैयार की और सोचा कि जूठन से मेरे 4 पुत्र पैदा हुए हैं, और यदि मैं इसे पहले ही खा लूं तो अत्यंत प्रतिभावान पुत्र पैदा होंगे। ऐसा सोचकर उसने आहुति का पहले ही भक्षण कर लिया। उसे गर्भाधान हुआ और उसने एक अपूर्ण अंडे को जन्म दिया। उससे उसने आदित्यों के लिए तीसरा नैवेद्य तैयार किया, जिससे आदित्य वैवस्त्र का प्रादुर्भाव हुआ। यही संतति है, अर्थात मानव जो यज्ञ करता है संपन्न होता है और वेदों का प्रिय पात्र बनता है। अब ब्राह्मण ग्रंथों की सृजन कथाओं को देखें। सतपथ ब्राह्मण 8:1:1। क्योंकि लोग प्रातः ही अपने हाथ धोते हैं, इसलिए मनु के हाथ धोने को वे प्रातः काल पानी लाए। जब वे हाथ धो रहे थे तो उनकी अंजलि में एक मछली आ गई। वह उनसे बोली, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। मनु ने पूछा, तुम कैसे बचाओगी? मछली ने उत्तर दिया, एक जल प्रलय से पूरी सृष्टि आप्लावित होगी, इससे मैं तुम्हें बचाऊंगी। मनु ने पूछा, तुम कैसे बच सकती हो? मछली बोली, जब तक मैं छोटी हूँ मुझे घड़े में रखो, मैं बहुत त्रस्त हूँ, क्योंकि बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। जब मैं घड़े में रहने योग्य ना रहूं तो किसी पोखर में डाल देना। इसके पश्चात मुझे सागर में ले जाना, तब मैं भयमुक्त हो जाऊंगी। तुरंत ही उसका आकार बढ़ गया। उसने कहा कि जब जल प्लावन हो तो तुम नाव में चढ़कर आना, मैं तुम्हें दूर ले जाऊंगी। इस प्रकार मनु ने मछली को बचा लिया और सागर में ले गए। उसी वर्ष मनु ने एक नाव बना ली। जब जल प्लावन हुआ तो मनु नाव में सवार हो गए। मछली उनके पास आ गई। उन्होंने नाव का लंगर मछली के सींग में बांध दिया। इस तरह वे उत्तरी पर्वत की ओर चले गए। मछली ने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ ले आई हूँ, नाव का लंगर किसी वृक्ष से बांध दो, कहीं पानी तुम्हें बहा न ले जाए। तुम पर्वत पर चले जाना और जब पानी उतर जाए तब उससे बाहर आ जाना। इस प्रकार जब सारी सृष्टि नष्ट हो गई तो मनु ही अकेले बचे। अपनी वंश वृद्धि के लिए मनु जलांजलि देते रहे और धार्मिक अनुष्ठान करते रहे। उन्होंने पाक की आहुतियां भी दी। उन्होंने मक्खन, शुद्ध घी, छाछ और दही की भी आहुतियां दी। तब एक वर्ष पश्चात एक नारी उत्पन्न हुई। वह स्निग्ध थी, उसके पैरों में घी चिपका था। उसे मित्र और वरुण मिले। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मनु की पुत्री, तू हमारी है। उन्होंने कहा, उसने कहा, नहीं, मैं उसी की हूँ जिसने मुझे उत्पन्न किया है। उन्होंने भी उसे अपनाना चाहा, उसे वचन दिया या नहीं, किंतु वह वहां से चली गई। तब मनु के पास आई। मनु ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, आपने मुझे घी, दूध और दही की आहुति देकर उत्पन्न किया है। मैं आशीर्वाद का प्रसाद हूँ। मुझे यज्ञ में होम कर दो। यदि तुम मुझे यज्ञ में होम करोगे तो तुम संतति और पशुओं से उत्पन्न होगे। मेरे माध्यम से तुम जो वरदान चाहोगे तुम्हें मिलेगा। तदनुसार उन्होंने उसे होम कर दिया। उसके पश्चात वह हवन कुंड से अंतिम रूप में प्रकट हुए। उसके साथ उन्होंने पूजा और धार्मिक अनुष्ठान किए। उन्होंने उसके साथ जो भी वरदान मांगे वे उन्हें प्राप्त हुए। वह इरा बनी। इसके उपरांत मनु और इरा का संतति प्राप्त हुई। आज इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।